आज के इस वीडियो में हम लीडरशिप जानने वाले हैं कि लीडरशिप किस तरीके से होता है, लीडरशिप क्या होता है और एक गुड लीडर के क्या क्या क्वालिटीज होने चाहिए। तो सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप इन बिजनेस इज द कैपेसिटी ऑफ अ कंपनीज मैनेजमेंट टू सेट एंड अचीव चैलेंजिंग गोल्स, टेक फास्ट एंड डिसिसिव एक्शन व्हेन नीडेड, आउट परफॉर्म द कंपटीशन एंड इंस्पायर अदर्स टू परफॉर्म एट द हाईएस्ट लेवल दे कैन। अब लीडरशिप का मतलब होता है लीडर की तरह बनना। लीडर का जो काम होता है वो करना, वही लीडरशिप कहलाता है। तो एक बिजनेस के व्यू पॉइंट से अगर देखा जाए तो इसको बोला जाता है कि चैलेंजिंग गोल्स को अचीव जब किया जाता है, जब डिसीजंस को क्विक एंड फास्ट लिया जाता है, जब कंपटीशन को सरवाइव किया जाता है और जब दूसरे लोगों को इंस्पायर किया जाता है हाईएस्ट लेवल पे परफॉर्म करने के लिए, तो वो लीडरशिप कहलाता है। तो व्हाट इज लीडरशिप? लीडरशिप का मतलब होता है कि एक लीडर की तरह पेश आना, एक लीडर की तरह जो भी क्वालिटीज होते हैं उसको अपनाना, एक लीडर की तरह काम करना जिसमें दूसरों को गाइड करना, दूसरों को ऑर्डर्स देना, कंपटीशन को मीट करना, ये सब कुछ लीडरशिप कहलाता है। सो लीडरशिप इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग अ लीडर। एक लीडर होने का क्वालिटी लीडरशिप कहलाता है। फिर इसके बाद आते हैं क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। अब एक गुड लीडर में क्वालिटीज क्या क्या होने चाहिए? व्हाट शुड बी द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर? तो पहला आता है क्लैरिटी। दे आर क्लियर एंड कॉन्साइज एट ऑल टाइम्स। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ देयर विजन एंड व्हाट्स नीड्स टू बी अकम्प्लिश्ड। दिस गिव्स अदर्स द अपॉर्चुनिटी टू डाइजेस्ट देयर goals and decide whether or not they will support their cause. Generally, very few people know what they want, much less how to get there, so they will gravitate towards those who appear to have a clear picture in mind. Good clarity leads to great achievement. अब पहला गुण ये बोला गया है कि उसके अंदर में क्लैरिटी होनी चाहिए सब चीज को लेके, उसको करना क्या है, उसका जो विजन है वो क्या है, वो सब कुछ क्लियर होना चाहिए। उसका लाइफ मेस्टअप नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लाइफ मेस्टअप हो जाएगा तो कोई भी उसे फॉलो नहीं करने वाला है। उसको लोग तभी फॉलो करेंगे जब वो क्लियर होगा और जब वो लोग उसकी बात समझ पाएंगे। सो ही शुड बी क्लियर। उसको क्लियर आदमी होना चाहिए, तभी एक आदमी उसको सपोर्ट करेगा। अगर वो क्लियर नहीं है तो लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर इसके बाद आता है डिसिसिवनेस। वंस दे हैव मेड अप देयर माइंड दे डोंट हेजिटेट टू कमिट। इट्स ऑल हैंड्स ऑन डेक। दे शो ग्रेट कंसिस्टेंसी विद देयर डिसीजंस, रेयरली बैकिंग आउट और चेंजिंग देयर माइंड्स अनलेस इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। बीइंग डिसिसिव शोज कमिटमेंट, अ क्वालिटी वेरी हाई इन डिमांड फॉर अ ग्रेट लीडर। अब यहाँ पे ये भी कहा गया कि एक आदमी जो है वो डिसीजन लेने में माहिर होना चाहिए। एक बार उसने डिसीजन ले लिया तो वो डिसीजन को वापस नहीं लेना चाहिए। अगर बहुत इमरजेंसी है तब वापस लिया जा सकता है, लेकिन उसको ऐसा लीडर होना चाहिए जो कि अपना डिसीजन को बार बार चेंज ना करे, जो कि अपना डिसीजन पे अटल रहे, जो कि अपना डिसीजन को मेन मान के चले। तो एक लीडर को अपने डिसीजन के प्रति स्ट्रांग होना चाहिए। ही शुड बी स्ट्रांग रिगार्डिंग हिज डिसीजन, कि उसे आखिरकार करना क्या है, उसको जो करना है उसके लिए जो वो डिसीजन ले रहा है, रिगार्डिंग दैट ही शुड बी वेरी मच कॉन्फिडेंट। फिर इसके बाद आता है करेज। बोल्डनेस इज बोथ समथिंग यू कैन डेवलप एंड समथिंग दैट इज ब्लेस्ड एज अ वर्च्यू। ऑल्दो सम पीपल आर नेचुरली मोर फियरलेस देन अदर्स, practicing how to be fearless or at least project fearlessness is a completely doable task, one many have achieved till in order to fulfill their role as an amazing leader. अब एक लीडर जो है उसके अंदर में बोल्डनेस होना चाहिए, वो करेजियस होना चाहिए कि वो बिजनेस में जो डिसीजंस होते हैं वो उनको पूरे हिम्मत के साथ ले सके एंड जितने भी लॉस हो रहे हैं उनको भी फेस कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब प्रॉफिट हुआ तो बहुत बढ़िया, जब लॉस हुआ तो नहीं झेल पा रहे हैं। इट शुड बी करेजियस कि वो बिजनेस का वर्स्ट टाइम में भी बिजनेस का साथ दे। वो बोल्ड होना चाहिए ताकि कोई भी उसके साथ ऐसे ही मजाक करके ना चल जाए। तो लीडरशिप में एक लीडर के लिए करेजियस होना बहुत जरूरी है, उसके लिए हिम्मत वाला होना बहुत जरूरी है, उसके लिए बोल्ड पर्सनैलिटी का होना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद आता है पैशन। देयर इज नथिंग मोर इंस्पिरेशनल देन सीइंग समवन हु केयर्स अबाउट व्हाट दे डू। द बेस्ट लीडर्स एग्जिबिट बाउंडलेस एनर्जी एंड पैशन फॉर व्हाट दे डू। डोंट बी शाय अबाउट योर पैशन फॉर व्हाटएवर इट इज यू आर लीडिंग, बी इट अ book reading or a laboratory experiment. As long as you are passionate about what you know or care about, it will shine through and people will follow. अब फोर्थ पॉइंट ये है कि एक लीडर में पैशन होना चाहिए उस काम को लेके जो कि वो कर रहा है। यानी हम जानते हैं कि सिर्फ एक लीडर में ही नहीं, ऑलमोस्ट एवरी आदमी के अंदर में पैशन होना चाहिए वो काम को लेके जिसको वो कर रहा है, क्योंकि जब तक आपका पैशन आपका प्रोफेशन नहीं है तब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं उतना अच्छा से। सो फॉर अ लीडर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी
पैशनेट, उसको पैशनेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो पैशनेट नहीं है तो वो एक अच्छा लीडर नहीं बन पाएगा। फिर इसके बाद आता है ह्यूमिलिटी। व्हाइल कॉन्फिडेंस इज अ वेरी अट्रैक्टिव ट्रेट इन लीडर्स, देयर इज नथिंग लाइक अ हम्बल कैरेक्टर फॉर क्रिएटिंग अ लवेबल पर्सनैलिटी। ग्रेट लीडर्स एडमिट व्हेन दे आर रॉन्ग एंड टेक क्रिटिसिज्म एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। शो द वर्ल्ड हाउ ग्रेटफुल you are to be where you are. This in turn will demonstrate how much you deserve the leadership role. अब एक लीडर को सिर्फ ऐसा ही नहीं होना चाहिए कि लोग ने उसकी वाह वाह कर दी तो वो खुश हो गया, उसको ह्यूमिलिटी झेलने वाला भी होना चाहिए। अगर किसी ने उसकी बुराई कर दी तो उसको दिल पे नहीं लेना चाहिए, उसको उस टाइप का होना चाहिए। ग्रेट लीडर वही होता है जो कि क्रिटिसिज्म को भी एडवाइस की तरह ले लेता है। तो एक ग्रेट लीडर के लिए बहुत जरूरी है कि पहली बात उसके अंदर कॉन्फिडेंस तो हो। कॉन्फिडेंस तो जरूरी है एक बहुत बड़ा लीडर के अंदर में, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ साथ उसके अंदर में एक हम्बल कैरेक्टर होना चाहिए, मतलब वो सौम्य दिल का होना चाहिए। अगर उसने कुछ गलती की है सो ही शुड एडमिट दैट ही हैज कमिटेड अ मिस्टेक। ऐसा नहीं कि भाई मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम लोग ने ही गलती किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उसने कभी कुछ गलती किया है तो उसको वो एडमिट करना चाहिए। और अगर कभी उसका बदनामी हो जाता है, इफ एनी डे ही इज क्रिटिसाइज्ड, तो उसको दिल पे ना लेके उसे एज अ मोटिवेशन लेना चाहिए कि हम इससे इम्प्रूव करेंगे। दिस इज आवर क्रिटिसिज्म, हम यहाँ पे कमजोर हैं, हम इसमें इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए एक क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला होता है क्लैरिटी। एक लीडर शुड बी क्लियर रिगार्डिंग हिज ऑब्जेक्टिव। सब कुछ के रिगार्डिंग वो क्लियर होना चाहिए कि उसको क्या करना है, कैसे करना है। फिर वो डिसीजन लेने में माहिर होना चाहिए एंड बोल्ड होना चाहिए, ताकि वो अपना डिसीजन बार बार चेंज ना करे। फिर उसके अंदर में हिम्मत होनी चाहिए कि वो वर्स्ट साइड को भी फेस कर सके। फिर उसके अंदर में पैशन होना चाहिए कि वो पैशन के साथ काम करे। फिर उसके अंदर में ह्यूमिलिटी झेलने का भी हिम्मत होना चाहिए। ही शुड बी एबल टू सर्वाइव क्रिटिसिज्म। सो गाइज, हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। एंड इस वीडियो को खत्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूं कि आप प्लीज इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं, आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं, देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं, उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।